हेलो एवरीवन, मैं नीलम मैम आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में मेघलाल सर में। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का मॉक टेस्ट 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बच्चों, यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जो बच्चे अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों, वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बच्चों, ये रहा हमारा मॉक टेस्ट 2 का पेपर कक्षा 8 का। बच्चों, आप लोग को इसी टाइप का फॉर्मेट दिया जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप लोग, इसमें प्रश्नों की कुल संख्या जो होगी बच्चों 60 होगी। ठीक है, आपको टाइम भी क्या दिया जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और ये प्रति प्रश्न का लगभग 2 मिनट करके आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है बच्चों। यहाँ है शाला उपस्थिति क्रम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपके स्कूल के टीचर जो भी संख्या बताएंगे उसे आपको फिलअप करना है। यहाँ है आपके शाला का नाम, मतलब आपके पाठशाला का नाम। यहाँ आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। यहाँ है आपका जिला का नाम। ठीक, तो बच्चों यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हिंदी के कितने प्रश्न होंगे, 1 से 15 तक आपके हिंदी के प्रश्न होंगे। गणित के जो प्रश्न है वो 16 से लेकर के 30 तक है। विज्ञान है आपका 21 से 45 तक और सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न है वो आपको 46 से 60 तक आपके जो है वो सामाजिक विज्ञान का, मतलब एक ही मॉक टेस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहला है यहाँ पे निर्देश दिया गया है बच्चों, और ये निर्देश क्या है पढ़िएगा इसे। प्राणियों के बारे में दी गई तालिका को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर OMR शीट पर अंकित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्राणी के नाम दिए गए हैं, एक तरफ क्रम संख्या 1 है, इधर प्राणी के नाम दिए गए हैं। उसके बाद जो है आपका लंबाई और ऊंचाई दिया गया है, वजन दिया गया है। उसके बाद है आपका भोजन दिया गया है। जो पहला नंबर है आपका वो है डायनासोर के बारे में। ठीक है बच्चों, तो डायनासोर की लंबाई और ऊंचाई यहाँ पर दी गई है, 30 से 40 मीटर की लंबाई ऊंचाई होती है उनकी। वजन भी आपका यहाँ पे दिया हुआ 28.3 से 58 मेट्रिक टन तक। ठीक है, और ये बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये इनका भोजन क्या होता है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है बच्चों। ठीक है, सेकंड नंबर आता है आपका, यहाँ पर है नीली वेल। नीली वेल जो ब्लू वेल मछली के आप लोग नाम जानते होंगे, उसकी लंबाई कितनी होती है, 32 मीटर से अधिक होती है। इसकी जो वजन होता है आपको बच्चों वो 173 मेट्रिक टन है। ठीक है, और ये मांसाहारी जीव है। थर्ड आता है आपका बच्चों हाथी। थर्ड है आपका हाथी। हाथी की जो ऊंचाई होती है बच्चों, लंबाई और ऊंचाई, वो है 2 मीटर से अधिक होती है। इसका वजन आपका 6800 किलो तक है और ये एक शाकाहारी जीव है। ठीक है, चौथा नंबर है आपका मगरमच्छ। चौथा नंबर आपका दिया हुआ है मगरमच्छ, जो 6 मीटर इसकी लंबाई होती है। इसके वजन है 600 से 1000 किलोग्राम और ये एक मांसाहारी जीव है। ठीक है बच्चों, और पांचवा पॉइंट आपका दिया हुआ है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग की लंबाई कितनी होती है, 2.8 मीटर से 3 मीटर तक। इसका वजन भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 63 से 140 किलो तक और ये सर्वाहारी है। सर्वाहारी का मतलब होता है बच्चों जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो, उसे हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो यहाँ देखेंगे आप लोग बच्चों कि यह प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है। क्या है, वजन के आधार पर तालिका में दिए गए प्राणियों का सही घटता क्रम लिखिए। सही घटता क्रम का मतलब पहले आपको बड़ा लिखना है, उससे छोटा, उससे छोटा, ये आपका क्रम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हाथी, नीली वेल, डायनासोर, मगरमच्छ, शुतुरमुर्ग। बी है आपका डायनासोर, हाथी, शुतुरमुर्ग, नीली वेल, मगरमच्छ। सी है आपका नीली वेल, डायनासोर, हाथी, मगरमच्छ, शुतुरमुर्ग। और डी है आपका शुतुरमुर्ग, हाथी, नीली वेल, मगरमच्छ और डायनासोर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि आपको वजन के बारे में पूछा है। ठीक है, यहाँ आपको वजन के बारे में पूछा, तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नीली वेल, डायनासोर, हाथी, मगरमच्छ और शुतुरमुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है बच्चों केवल शाकाहार पर जीवित रहने वाला प्राणी कौन है। केवल शाकाहार पर। ठीक है, तो डायनासोर आप लोग जानते हैं मांसाहारी है, शुतुरमुर्ग तो दोनों है, ये सर्वाहारी है, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है। हाथी जो है वो शाकाहारी है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हाथी, क्योंकि मगरमच्छ भी क्या है, मांसाहारी है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, हाथी।
थर्ड क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में देखिएगा बच्चों, तालिका के अनुसार वजन की दृष्टि से सबसे अधिक और सबसे कम भारी प्राणी कौन है? तालिका के हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। तो पहला है नीली व्हेल, यानी सबसे अधिक और सबसे कम। जो पहला वाला दिया होगा वो अधिक होगा और जो सेकंड वाला दिया होगा वो आपका कम वाला होगा। यानी जो ऑप्शन ए में दिया हुआ वो नीली व्हेल और सेकंड है आपका डायनासोर। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है नीली व्हेल और हाथी। सी है आपका नीली व्हेल और शुतुरमुर्ग और डी है नीली व्हेल और मगरमच्छ। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 4। इसमें है तालिका में दिए गए प्राणियों में जलचर प्राणी कौन है? जलचर प्राणी कौन है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है नीली व्हेल और शुतुरमुर्ग, बी में दिया हुआ है मगरमच्छ और हाथी, सी है डायनासोर और हाथी, डी है आपका नीली व्हेल और मगरमच्छ। तो आप देख सकते हैं बच्चों, जो ऑप्शन ए में शुतुरमुर्ग है वो जलचर प्राणी नहीं है। ऑप्शन बी में हाथी दिया हुआ है, ये भी जलचर प्राणी नहीं है। ऑप्शन सी में भी हाथी दिया हुआ है, ये भी जलचर प्राणी नहीं है। ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों जो है बच्चों वो दोनों जलचर प्राणी है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा का है? ऑप्शन ए दिया हुआ है डायनासोर, बी है शुतुरमुर्ग, सी है हाथी और डी है व्हेल। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों हाथी, ठीक है। डायनासोर एक अंग्रेजी शब्द है, शुतुरमुर्ग भी वैसा ही है और व्हेल भी एक इंग्लिश शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है, सूचना पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के सही उत्तर OMR शीट पर अंकित कीजिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर सूचना पत्र में? देखिए ग्राम पंचायत भवन, ग्राम पंचायत समनापुर, ये आपका एक ग्राम पंचायत के ऊपर आपको दिया गया है सूचना पत्र, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आप लोग देख लीजिए बच्चों, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए और इसी से आधारित यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 6 इसी पर आधारित है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 6 है, सूचना में दिए गए शिविर के लिए कौन से व्यक्ति पंजीयन कराना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है दांत रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, बी है त्वचा रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, सी है आंख संबंधी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति या डी है पेट संबंधी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर 6 का सही उत्तर होगा आंख से संबंधित समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन हमारा है बच्चों, शिविर का आयोजन क्यों किया गया है? ऑप्शन ए है पैसा कमाने के लिए, ऑप्शन बी है लोगों की सेवा के लिए, ऑप्शन सी है गांधी जयंती मनाने के लिए या ऑप्शन डी है प्रचार प्रसार के लिए। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा बच्चों लोगों के सेवा के लिए, ठीक है, लोगों के सेवा के लिए। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे बच्चों, नेत्र शिविर में आपकी भूमिका क्या हो सकती है? नेत्र शिविर में आपकी भूमिका क्या हो सकती है? ए जांचकर्ता की, बी आयोजनकर्ता की, सी पंजीयनकर्ता की या डी स्वयं सेवक की, ठीक है। तो सही उत्तर इसमें होगा बच्चों स्वयं सेवक की। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे बच्चों हम लोग, 9 नंबर में है नेत्र शिविर के आयोजन के लिए उचित निर्देश क्या हो सकते हैं? ए जो पहला पॉइंट है इसमें दिया गया पंजीयन के लिए जल्दी ना करें, कृपया पंक्ति बनाएं, तीसरा है अपना पहचान पत्र लेकर जाएं या चौथा पंजीयन कभी भी करा सकते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 1 एवं 3, बी है 2 एवं 3, सी है 3 एवं 4 और डी है 1 एवं 4, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10, शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है जयप्रकाश अस्पताल द्वारा, बी है जनपद पंचायत द्वारा, सी है जिला पंचायत द्वारा और डी है ग्राम पंचायत द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश अस्पताल द्वारा, ठीक है। फिर एक निर्देश दिया गया है आप लोगों को बच्चों, इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसी निर्देश के अनुसार नीचे आपको प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है।
ये जो गद्यांश आप लोगों को दिया गया है ये वायु प्रदूषण के ऊपर दिया गया है। वायु प्रदूषण और उससे जो दुष्प्रभाव होते हैं महानगरों को, उसके बारे में आप लोगों को दिया गया है। और इसी से प्रश्न भी आप लोगों को नीचे दिए गए हैं, इसलिए ध्यान से इसे पढ़िएगा। तो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11। ठीक है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? प्रदूषण और मनुष्य, बी है बढ़ता प्रदूषण, सी है वायु प्रदूषण कारण और निवारण, और डी है वायु प्रदूषण और बढ़ती जनसंख्या। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? वायु प्रदूषण कारण और निवारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है हमारा, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? पहला पॉइंट आपको दिया गया है वाहनों का अधिक प्रयोग, बी है जो सेकंड पॉइंट है वो है सीएनजी से चलने वाले वाहनों का अधिक प्रयोग, जो तीसरा पॉइंट है वो है बैटरी चलित वाहनों का प्रयोग, और चौथा है अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। तो ऑप्शन यहाँ पे फिर 4 दिए हुए हैं। चारों में देखिए पॉइंट्स दिए गए कि ऊपर जो 4 पॉइंट दिए गए थे उनमें से कौन से पॉइंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1, 3 एवं 4, बी में है 1, 2 और 3, सी में है 2, 3 एवं 4, और डी में है 1, 2 और 4। इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों सी, 2, 3 एवं 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13 है, औद्योगिकीकरण का सबसे अधिक दुष्प्रभाव कहाँ देखा जाता है? औद्योगिकीकरण का सबसे अधिक दुष्प्रभाव कहाँ देखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है छोटे नगरों में, बी है गांवों में, सी है महानगरों में, और डी है वनों में। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों सी में, महानगरों में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 देखिएगा बच्चों, औद्योगिक शब्द बनाने के लिए उद्योग शब्द में किस शब्दांश का प्रयोग करेंगे? ए है की, बी है इक, सी है और डी है गिक। तो औद्योगिक में आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, इक शब्दांश का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 है बच्चों, गांवों से शहरों की ओर पलायन का दुष्प्रभाव किस रूप से देखा जा रहा है? ए है आजीविका की वृद्धि, बी है वनों का विनाश, सी है उद्योगों का विकास, और डी है आवास सुविधा में वृद्धि। तो सही उत्तर इसका क्या होगा बच्चों? सही उत्तर है इसका वनों का विनाश। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपका 16 नंबर का आपका गणित का स्टार्ट हो रहा है। 15 नंबर 1 से 15 नंबर प्रश्न तक आपका था हिंदी, अब आपका गणित स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रश्न संख्या 16 में 5 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 12 3/4 रुपये है। रस्सी का प्रति मीटर मूल्य रुपयों में क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 2 1/4, 2 5/12, सी है 3 5/12, और डी है 3 2/3। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों प्रश्न संख्या 16 का? तो 16 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 1/4। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे हम लोग बच्चों। यहाँ पर एक वर्ग अंतराल और बारंबारता का एक चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें देखेंगे हम लोग 100 से 150 तक में बारंबारता का आया है 45, 150 से 200 का है 257, 200 से 250 के बीच में है 125, 250 से 300 के बीच में 143, और 300 से 350 के बीच में है 58, और आपका दिया हुआ 350 से 400 के बीच 22 है, और योग टोटल आता है 650 का बारंबारता है। ठीक है, तो ऊपर दी गई तालिका में वर्ग अंतराल 250 से 300 की बारंबारता क्या है? ऑप्शन ए है 257, ऑप्शन बी है 125, सी है 143, और डी है 58। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर होगा 143। ठीक है, यहाँ पे देखिए 250 से 300 का क्या है 143 है। उसी तरह देखेंगे प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है 10 का पावर 100। ठीक है, उसका मान निम्न में से किसके समान है? ए है 10 का पावर 10 प्लस 10 का पावर 10, बी ऑप्शन दिया है 10 का पावर 50 गुने 10 का पावर 50, सी है 10 का पावर 10 भागा 10 का पावर 10, और डी है आपका 10 का पावर 10 गुना 10 का पावर 2। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा आप लोगों का प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन दिया है बी वो आपका सही होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 देखिएगा बच्चों।
प्रश्न संख्या 19 में दिया है बीजीय व्यंजक -x⁴ y⁴ में संख्यात्मक गुणांक हैं। ऑप्शन ए है आपका 1, बी है -1, सी है 0 और डी है 10। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी -1। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 20 है बच्चों, 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई हैं। कितने में है? सेंटीमीटर में। और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। यहाँ पे कुछ परिणाम दिए गए हैं। इनकी ऊंचाइयों का माध्यम निम्न में से क्या होगा? इनकी ऊंचाइयों का माध्यम निम्न में से क्या होगा आप लोग को देखना है। ऑप्शन ए है 131.5, दूसरा है आपका ऑप्शन नंबर बी 141.5, सी है 141.4 और डी है 130.1। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 141.4। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं बच्चों, निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के बीच स्थित है? ए है 6/15, बी है 6/30, सी है 19/30 और डी है 19/15। तो 21 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसी तरह से फिर से देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 22 को। 22 क्या है? संख्या है 8472, 6516 का योग निम्न में से किस अंक से विभाजित नहीं है? कि यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में नहीं है। कोई बच्चों नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं और आप लोग को इसी बात पर ध्यान देना है। तो विभाजित नहीं है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन बी है सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा 22 का? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 5। उसी तरह देखेंगे प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में है किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। ठीक है। इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप कितनी होगी? ऑप्शन ए है 108 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री, 72 डिग्री। बी है 120 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है। ऑप्शन सी दिया है 135 डिग्री, 45 डिग्री, 135 और 45। डी भी आपका दिया हुआ है 150 डिग्री, 30 डिग्री, 150 डिग्री और 30 डिग्री। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, इसका सही उत्तर होगा आप लोगों का 23 नंबर का, वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में से कौन सी संख्या 3/4 और 7/4 के बीच में? ऑप्शन ए है 1.8, बी है 0.5, सी है 1.95 और डी है आपका 1.25। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 24 प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा आपका 1.25। ठीक है। उसी तरह है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ देख लीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। इस सब पे ध्यान दीजिएगा नंबर पे। उसका परिमाप यहाँ क्या दिया हुआ है? परिमाप है 62/15 सेंटीमीटर। तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप का योग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, योग पूछा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 60/5, ऑप्शन नंबर बी है 14/5, ऑप्शन नंबर 3 है 13/5 और ऑप्शन नंबर डी है 42/15। ठीक है। तो सही उत्तर होगा आपका यहाँ पर, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 26, जिसमें दिया गया है आप लोगों को 20 का पावर 30 है, निम्न में से किसके समान है? ठीक है। यहाँ समान पूछा है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है यहाँ पर 20 का पावर 15 और 20 का पावर 2। ठीक है। बी है आपका यहाँ पर 20 का पावर 15 प्लस 20 का पावर 15। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर 20 का पावर 15 और 20 का पावर 2। ठीक है। और ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका 20 का पावर 15 गुना 20 का पावर 15। तो बच्चों आप लोग को ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका जो बेस सेम है, आधार सेम है, जैसे 20 गुने 20 है, यहाँ पर जब बीच में गुना होगा बच्चों तो उसका जो पावर होता है वो हमेशा आपस में जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो यहाँ 15 यहाँ गुना दिया हुआ है बीच में, यानी इसके पावर जब जुड़ेंगे 15 और 15 तो ये कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे और आधार जो है 20 का 20 ही रहेगा। ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है।
उसी तरह देखिएगा आप लोग ऑप्शन प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में दिया गया है कि सलमा की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुना से 2 वर्ष कम है। ठीक है, 3 गुना से 2 वर्ष कम है। यदि पुत्र की आयु x वर्ष है तो सलमा की आयु को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 3x + 2, बी है 3x - 2 और सी है x/3 - 2 और डी है 3x ब्रैकेट में है आपका x - 2। ठीक है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 3x - 2। प्रश्न संख्या 28 को देखेंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प अधिक परिमाण को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा आप लोग बच्चों। ऑप्शन नंबर ए है b/a, ऑप्शन नंबर बी है b - a, ऑप्शन नंबर सी है b+a और डी है ab। डी क्या है? ab है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह देखते हैं प्रश्न संख्या 29 को। प्रश्न संख्या 29 आपका दिया हुआ है, एक 34 सेंटीमीटर लंबाई वाले पतले तार को मोड़कर एक आयत बना दिया जाता है। क्या बनाया जाता है? आयत। यदि आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी? क्या पूछ रहा है आपसे? लंबाई पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 8 सेंटीमीटर, बी है 26 सेंटीमीटर, सी है 9 सेंटीमीटर और डी है 18 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 26 सेंटीमीटर। उसी तरह देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 30 को। प्रश्न संख्या 30 में फिर एक तालिका दी गई है। इसमें आप लोग देखिएगा, रूबी और गीता कौन है? रूबी और गीता एक कक्षा में पढ़ती हैं। इनके 3 विषयों की परीक्षा के अंक नीचे दिए गए हैं। एक रूबी है, दूसरी गीता है, उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, उसमें अब प्रश्न बनाया गया है। देखिए यहाँ प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? रूबी और गीता के औसत प्राप्तांक बराबर हैं। रूबी और गीता के औसत प्राप्तांक बराबर है। ऑप्शन नंबर बी है, रूबी के औसत प्राप्तांक गीता के औसत प्राप्तांक से कम है। सी है, गीता ने हिंदी विषय में रूबी के औसत प्राप्तांक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। डी है आपका ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। ऑप्शन डी है, रूबी ने हिंदी में गीता के औसत अंक से कम अंक प्राप्त किए हैं। इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसी तरह चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का प्रश्न संख्या 31। ठीक है, एक नमी युक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढककर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए है सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति, बी है पानी की अनुपस्थिति, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और डी है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर होगा आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति, बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 32। नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधे की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है? तो यहाँ पर आप देखिएगा चारों पौधों का जड़ दिया गया है। ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है बच्चों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है चित्र अ, चित्र ब, चित्र स और चित्र द। तो सही उत्तर क्या होगा आप लोगों का बच्चों? सही उत्तर होगा यहाँ पे चित्र अ। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 को देखिएगा आप लोग। एक बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की चाल क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 270 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 270 मीटर प्रति घंटा, सी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन डी है आपका 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिएगा बच्चों प्रश्न संख्या 34 यहाँ दिया गया है। पहेली का हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर दुर्घटनावश रख गया और उसने तुरंत हाथ को वापस भी खींच लिया। उसे उष्मा महसूस हुई। यह संवेदन किसके द्वारा ले जाया गया? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रक्त कोशिकाओं द्वारा, बी है आपका तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा, सी है त्वचा कोशिकाओं द्वारा और डी है पेशी कोशिकाओं द्वारा। तो सही उत्तर आपका होगा 34 का ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, उसी तरह देखेंगे प्रश्न संख्या 35 को। प्रश्न संख्या 35 है आपका, भारी वाहन ट्रक
के टायर बड़े और चौड़े क्यों होते हैं? ए है आपका दाब कम करने के लिए, बी बल कम करने के लिए, सी है गति बढ़ाने के लिए, या डी सुंदर दिखने के लिए। ठीक है, तो 35 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दाब कम करने के लिए। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 36 पर। बूझो चूल्हे पर आलू की सब्जी पका रहा है, उसने देखा उसका सब्जी पकाने का तांबे का बर्तन बाहर से काला हो गया, इसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन ए देखते हैं, ईंधन का पूर्ण दहन, बी है आलू की सब्जी का अधूरा पकना, सी है ईंधन का अपूर्ण दहन, और डी है तांबे का बर्तन का जलना। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बच्चों ईंधन का अपूर्ण दहन। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फिगर दिया हुआ है आप लोगों को, क्या है, एक एक्स वाई का एक आईना रखा हुआ है और यहाँ पे से एक किरण जा रही है, एक आपतित किरण है, आपतित किरण है। ठीक है, तो आप लोग को देखेंगे यहाँ पर परावर्ती किरण कौन सी होगी, इसमें परावर्ती किरण कौन सी होगी? ऑप्शन ए है किरण अ, बी है किरण ब, ऑप्शन सी है आपका किरण स, और ऑप्शन डी है किरण द। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो है ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एक है प्रश्न संख्या 38। एक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में कोविड-19 फैलने की संभावना सबसे कम है, तो किसमें सबसे कम है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए है एक साथ भोजन करने तथा जल पीने से, बी है लगातार मास्क के उपयोग करते रहने से, सी है कपड़े तथा कंघे के साझा इस्तेमाल से, और ऑप्शन नंबर डी है बिस्तर तथा कुर्सी के साझा इस्तेमाल से। तो ऑप्शन नंबर तो देखेंगे आप प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर होगा लगातार मास्क के उपयोग करते रहने से। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 39। प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में कोशिका का कौन सा भाग एक पुलिस की तरह है जो हर किसी वस्तु को कोशिका के भीतर और बाहर आने जाने नहीं देता है? ए है कोशिका झिल्ली, बी है रिक्तिका, सी है केंद्रक, और डी है कोशिका द्रव्य। तो इसका सही उत्तर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली, जो किसी को अंदर बाहर होने नहीं देता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 देखिएगा आप लोग, दिया गया है, निम्न आरेख को ध्यान से देखकर बताइए कि जीवाणुओं से होने वाले 2 रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला दिया है हैजा, छोटी माता, मलेरिया, रेबीज, टाइफाइड। ऑप्शन ए है छोटी माता और मलेरिया, बी है हैजा एवं रेबीज, सी है टाइफाइड एवं छोटी माता, और डी है हैजा एवं टाइफाइड। तो प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर होगा आपका हैजा एवं टाइफाइड। प्रश्न संख्या 41 है, आपके घर में एक एक्वेरियम, घर में मछली पालने वाला जो यंत्र है, यदि आपको एक्वेरियम की मछलियों के लिए ऑक्सीजन स्तर बढ़ाना हो तो आप निम्नलिखित में से क्या कार्य करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, एक्वेरियम में कुछ और मछलियां डालेंगे, बी है एक्वेरियम में कुछ जलीय पौधे लगाएंगे, सी है एक्वेरियम में प्रकाश को कम कर देंगे, या डी है आपका एक्वेरियम में रंगीन पत्थर डाल देंगे। तो ऑप्शन नंबर 41 का सही उत्तर होगा एक्वेरियम में कुछ जलीय पौधे लगाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 42 है यहाँ पर बच्चों, बूझो ने मिठाइयों पर चांदी का वर्क लगा हुआ देखा, वह जानना चाहता है चांदी की पतली पन्नी धातु के किस गुण को प्रदर्शित कर रही है? ए है ध्वनिकता, बी है तन्यता, सी है चालकता, और डी है आघातवर्धनीयता। ठीक है, तो सही उत्तर इसका होगा बच्चों आप लोगों का 42 नंबर का प्रश्न का, तो सही उत्तर होगा बच्चों आघातवर्धनीयता। ठीक है बच्चों, हमारा प्रश्न संख्या 43 है, पेट्रोलियम तथा कोल का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है मृत जीवों के अवशेषों से, बी है निर्जीव पदार्थों से, ऑप्शन नंबर सी है केवल कीटों के अवशेषों से, और ऑप्शन डी है केवल मृत पक्षियों के अवशेषों से। तो पेट्रोलियम और कोल का निर्माण हमारा हुआ है मृत जीवों के अवशेषों से। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में दिया गया है कि नीचे एक आरेख दिया गया है, देखिए इस आरेख में 3 फोटो है, जिसमें एक फोटो का आप लोग देख सकते हैं कि इसमें छोटा सा अंकुर है,
उसके बाद इसमें थोड़ा और बड़ा होता है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपरोक्त आरेख में दर्शाई गई है? तो ऑप्शन ए है मुकुलन, बी है द्विखंडन, सी है कायांतरण और डी है अर्धसूत्री विभाजन। इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 45। इसमें कहा गया है, नीचे दिए गए चित्र में बल्ब एवं बैटरी के साथ परिपथ आरेख दिखाया गया है। बिंदु अ और ब को जोड़ने के लिए विभिन्न पदार्थों की छड़ों का प्रयोग किया गया है। अब आपका जो है इससे आधारित एक प्रश्न है, प्रश्न को देखिएगा। तो देखिए बच्चों, कौन सी छड़ से बल्ब प्रकाशित होगा? ऑप्शन नंबर ए है लोहे की छड़, बी है प्लास्टिक की छड़, सी है लकड़ी की छड़ और डी है रबड़ की छड़। तो आपको पता है बच्चों कि रबड़ में करंट आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, रबड़ में करंट फैलता नहीं है, प्लास्टिक में भी करंट नहीं फैलता है, लकड़ी से भी करंट नहीं फैलता है। तो किससे होता है? लोहे की छड़ से। लोहे की छड़ में हमेशा करंट आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 46 देखिएगा बच्चों, 2019 के आम चुनावों में लगभग 1.5 लाख पेड़ों को बचाया जा सका। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है मतदान पत्र को आकार में छोटा बना दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया था, सी है बहुत कम मतदाता मतदान करने आए थे और ऑप्शन डी है हमारा 2019 में चुनावों को स्थगित कर दिया गया था। तो सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 47। कौन सी दो गैसें वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में है? ठीक है, कौन सी दो गैसें सर्वाधिक मात्रा मतलब बहुत ज़्यादा है हमारे वायुमंडल में? ऑप्शन नंबर ए है ईथेन मीथेन, बी है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड नियोन और डी है आर्गन और नियोन। तो आप लोगों को पता है बच्चों कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसी प्रकार देखते हैं प्रश्न संख्या 48। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी है राजा राममोहन रॉय, सी है महादेव गोविंद नरनादे और ऑप्शन नंबर डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, राजा राममोहन रॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 49 देखिएगा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी एक साप्ताहिक बाजार की खास विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए है यह स्थायी दुकानों से संचालित होती है, ऑप्शन नंबर बी है यह सप्ताह में एक दिन संचालित होती है, ऑप्शन नंबर सी है यह सभी दिन एक निर्दिष्ट स्थान पर संचालित होती है और ऑप्शन नंबर डी है एक ही प्रकार का सेवा सामान उपलब्ध होता है। तो साप्ताहिक बाजार आप लोग जानते होंगे बच्चों कि साप्ताहिक बाजार जो किसी सप्ताह के किसी एक खास दिन पर संचालित होती है। ठीक है, तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्रश्न संख्या 50 देख रहे होंगे बच्चों कि एक चित्र दिया गया है भारत का नक्शा का। तो इस चित्र में देखिए आप लोग भारत का नक्शा कलर किया गया है ब्लैक कलर से। देखिए ब्लैक कलर से पूरा कलर किया गया है। तो ये जो एरिया दिया गया है, ये एरिया में बहुतायत में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इसे आपको दर्शाना है। ऑप्शन देखिए बच्चों क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए है सोयाबीन, बी है गेहूं, सी है चावल और डी है बाजरा। तो आपको पता होगा बच्चों इन एरियाज में सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती है फसल वो है धान की खेती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों 51 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियम पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ऑप्शन नंबर ए है भारतीयों को डराने के लिए, बी है अपने कर्मचारियों को नीति कुशल बनाने के लिए, सी है अधिकारियों का मान बढ़ाने के लिए या ऑप्शन नंबर डी है शासन को गुमराह करने के लिए। तो सही उत्तर होगा बच्चों अपने कर्मचारियों को नीति कुशल बनाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 52 है, 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी ऋतुएं होंगी? भारत और ऑस्ट्रेलिया में ऑप्शन दिया गया है दोनों में शीत ऋतु होगा, बी है दोनों में ग्रीष्म ऋतु होगा, सी है भारत में शीत और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु और
ऑप्शन नंबर डी है भारत में ग्रीष्म और ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु होगा। ठीक है, तो बच्चों सही उत्तर क्या होगा, देखिए आप लोग, भारत में शीत और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु होगा। ठीक है, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों हम लोग। मान लो आपके पिता ने 2 माह पूर्व का मतलब पहले पीने के पानी का कनेक्शन लेने के लिए आवेदन दिया था। क्या दिया था, आवेदन दिया था। परंतु अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निम्न में से कौन सा अधिकार आपको यह जानने में मदद करेगा कि संबंधित विभाग ने आपके आवेदन पर क्या कदम उठाए हैं। तो ऑप्शन से देखिए बच्चों, ए है हमारा समानता का अधिकार, बी है सूचना का अधिकार, सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और डी है शिक्षा का अधिकार। तो सही उत्तर होगा बच्चों सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 54 है, मध्य प्रदेश के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका एवं इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घेरे जाने के कारण अंतिम गोली से स्वयं शहीद हो गए। ऐसे कौन थे, तो देखते हैं हम लोग ऑप्शंस। ऑप्शन ए है दलपत राव, बी है देव नारायण तिवारी, ऑप्शन नंबर सी है ठाकुर यशवंत सिंह और डी है चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद, जो किसी के पकड़ पे नहीं आए थे और जब अंतिम समय पे पुलिस द्वारा घेरे गए तो उन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। प्रश्न संख्या 55 में है, मेरे पिता हमेशा सफ़ेद व ढीली कपड़े पहनते हैं और सिर पर सफ़ेद रुमाल यानी काफिया बांधते हैं ताकि कान हमेशा ढके रहे। माँ भी पूरे शरीर को ढकी हुई पोशाक पहनती है क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ सबसे क्रियाशील रहती है। क्या क्रियाशील रहती है, ऑप्शन नंबर ए देखिए नदी का प्रवाह, बी है समुद्र की लहरें, सी है शुष्क पवनें और डी है हिमानी। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, शुष्क पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, अवध क्षेत्र में, बी है पंजाब में, सी है चेन्नई व मुंबई क्षेत्र में और डी है कर्नाटक में। इसका सही उत्तर होगा बच्चों बी, पंजाब में। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न संख्या 57 देखते हैं हम लोग। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का सेना पुनर्गठन में क्या प्रभाव हुआ। ठीक है, सेना पुनर्गठन में क्या प्रभाव हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय सैनिकों को अधिक वेतन की प्राप्ति हुई थी, बी है भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ी गई थी, सी है यूरोपीय सैनिकों की संख्या में कमी आई थी या फिर डी है भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी आई थी। तो ऑप्शन नंबर 57, प्रश्न संख्या 57 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 58 देखिएगा आप लोग। संयुक्त राष्ट्र के अंग न्यास परिषद का मुख्य उद्देश्य है। क्या है मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए है विदेशी शासन से मुक्त कराने में सहायता कराना, विश्व संसद का कार्य करना, विश्व में शांति एवं सुरक्षा प्रदान करना या ऑप्शन नंबर डी है सदस्य राष्ट्रों की बैठक आयोजित कराना। प्रश्न संख्या 58 है, संयुक्त राष्ट्र के अंग न्यास परिषद का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है विदेशी शासन से मुक्त कराने में सहायता कराना, बी है विश्व संसद का कार्य करना, सी है विश्व में शांति एवं सुरक्षा प्रदान करना और ऑप्शन नंबर डी है सदस्य राष्ट्रों की बैठक आयोजित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों विश्व में शांति एवं सुरक्षा प्रदान करना, ये बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा 59, पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी चित्र का अवलोकन करना। ठीक है, तो आंतरिक संरचना का यहाँ पर चित्र दिया गया है। फेरियम तथा निकिल की प्रधानता वाली परतें हैं। फेरियम तथा निकिल की प्रधानता वाली परतें हैं। ऑप्शन ए है ए, बी है बी, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में देखिए आप लोग बच्चों यहाँ पर
जो ये जो ऑप्शन नंबर ए है, आप लोग को दिखाते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों, इसमें क्या है, फेरियम तथा निकल की प्रधानता वाली परतें हैं ये सारे, ठीक है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 60। चट्टानों का बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए जैविक अपक्ष, बी है रासायनिक अपक्ष, डी है अपरदन और डी है भौतिक अपक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, भौतिक अपक्ष, ठीक है। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। अगला वीडियो हम लोग बहुत जल्द ही आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।